बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं बकरा ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाऊंगी, जिसके लिए ना ही हमें खोए की ज़रूरत है ना ही मावे की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी देखने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 कप मूँगफली। तो अब इसको मैं एक कढ़ाई में बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको इस तरह से भून लूँगी, ताकि इसके अंदर से थोड़ा-सा मॉइस्चर निकल जाए और ये जो छिलके हैं इसके ऊपर ये इजीली निकल जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा इसको हमें भूनना है। तो बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। बस इसी तरह मैंने हल्का-सा इनको भून लिया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए बस लो फ्लेम पर मैंने इसको इस तरह से भून लिया है। तो बस ये देखें हमारी इस तरह से भुन चुकी है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको मैं इस तरह से, देखिए मैंने इसको इसलिए थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट किया है ताकि इसके ऊपर जो ये छिलका है ना वो इजीली निकल जाए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ये छिलका निकल रहा है। तो बस हाथों से थोड़ा-सा मसलेंगे हम इसको और पंखे के आगे रखेंगे तो सारे छिलके हमारे इसमें से निकल जाएँगे। तो अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ा-सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो इसी के साथ मैं इसमें 2 इलायची इस तरह से खोलकर डाल दूँगी, ताकि ये भी इसी के साथ ग्राइंड हो जाए, या आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें इलायची डाल दिए हैं और इसको डालकर भी इसमें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इलायची भी हमारे इसमें अच्छे से पिस जाए। तो बस देखिए ये हमारे इस तरह से मूँगफली भी पिस चुकी है। तो अब एक कढ़ाई में मैंने जितनी मूँगफली ली थी उतनी ही चीनी लूँगी। तो 1 कप मैंने मूँगफली ली है और 1 ही कप चीनी ले ली है। तो देखिए चीनी जितनी मैंने ली है उतनी ही हमारी मूँगफली थी। तो बस ये बराबर क्वांटिटी की मैंने ली है। तो आपके पास कोई भी कप या कटोरी हो आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब मैंने 1 कप इसमें पानी डाल दिया है। तो अब इसमें 1 कप पानी डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लूँगी, ताकि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसका शीरा हमें इस तरह से बनाना है। तो ये देखिए हमारा थिक सा शीरा तैयार हो चुका है। तो 2 तार का मैंने इसका शीरा बनाया है, बहुत ज़्यादा इसका पतला नहीं रखेंगे। तो बस ये हमारा इस तरह से शीरा भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें पिसी हुई मूँगफली डाल दूँगी। तो मूँगफली हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी-सी ये नमी थी। तो जब हमने ग्राइंड किया तो इस तरह से पेस्ट की शक्ल में आ चुकी है। तो ना ही इसमें हमने पानी या कोई दूध वग़ैरह इस्तेमाल किया है, मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो बस देखिए अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से मिल्क पाउडर डाल दिया है। आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी जम जाएगी, तो इससे भी और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा-सा इसमें ऐड कर लेंगे, तो इससे फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से पका लिया है। तो बस मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसको पकाया है और अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं इस तरह से घी डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे खस्ता हो जाए। और ये देखिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर सिर्फ 1 टेबल स्पून ही घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये जमा हुआ था तो 1 टेबल स्पून है और मेल्टेड होगा तो आप इसकी जगह 1.5 टेबल स्पून भरकर घी लें। तो घी का इस्तेमाल सिर्फ मैंने इसको खस्ता बनाने के लिए डाला है। तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे आपकी थोड़ी-सी कड़क बनेगी, तो इसलिए आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसको खस्ता बनाने के लिए इसमें घी का ऐड किया है। तो वैसे भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी जम जाती है। तो बस ये देखें हमारी कढ़ाई को इस तरह से बैटर ने छोड़ दिया है। तो अब इसको एक प्लेट में इस तरह से जमा लेंगे, या कोई भी आपके पास ट्रे हो या फिर कोई सांचा हो तो आप उसमें भी इस तरह से जमा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से इसमें से निकाल लूँगी। तो पहले मैंने प्लेट को थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ताकि ये ईज़िली इसमें जम जाए और हमें निकालते वक़्त परेशानी ना हो। तो वैसे भी बहुत ईज़िली निकल जाती है। तो देखिए मैं इसको चम्मच से इस तरह से सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखिए मैंने इस तरह की एक कटोरी ली है, तो कटोरी से मैं इस तरह से पीछे वाली साइड से इसको प्लेन कर दूँगी, ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाए। तो 5 से 10 मिनट ही रखा है मैंने और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी सेट हो चुकी है।
तो अब इसके इस तरह से स्लाइसेस निकाल लूँगी मैं। आप चाहें तो जिस भी शेप में निकाल सकते हैं, आप छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे इसके स्लाइसेस निकल रहे हैं। तो इसको हमने इस तरह से त्रिकोण शेप में कट कर लिया है। तो ये देखें, इसको मैं इस तरह से कट करूँगी। तो देखिए कितने आसानी से हमारे इसमें कट लग चुके हैं और बहुत इजीली हमारे निकल रही है। तो ये देखिए सारे हमारे कितनी ज़बरदस्त सी स्लाइसेस हमारे अलग-अलग हो चुके हैं। तो देखा कितनी इजीली ये निकल चुकी है, बहुत ही आसानी से निकल जाती है और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो इस ईद पर अगर आप नमकीन के साथ ये मीठा बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगा। ये बिल्कुल काजू कतली या फिर आप बर्फ़ी खा रहे हो, बिल्कुल इसी तरह का इसका टेस्ट लगता है। ना ही हमने इसमें मावे या खोए का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सी हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाज़मी दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।